बीजेपी सिर्फ और सिर्फ प्रचार की ही माहिर है। आप 25 रुपए के दाम करने के लिए 2000 की होर्डिंग लगा रहे हैं, तो ये जनता के पैसों का जो आप बर्बाद कर रहे हैं ये कहाँ जाएगा? आप सिर्फ प्रचार करते हैं, काम क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री है, सिर्फ मीडिया को मैनेज किया जा रहा है। 2017 में चूक ये रहेगी भैया कि काम की बात नहीं हुई, धर्म की बात हुई, धर्म का नशा लोगों को सुंघाया गया और जनता भ्रमित हो गई। राम मंदिर से पेट थोड़ी ना भरेगा। आज के डेट में जनता के सामने सच का आईना आ चुका है। सबसे बड़ी बात ये है, इनके बस वो कट्टरपंथी है, बस हिंदू मुसलमान, इस पे इनको जो है पार्टी चलानी। आज जनता समझ गई, जनता को सुकून की जिंदगी चाहिए। कि एक भी अस्पताल का नाम बता दीजिए जो वर्तमान सरकार ने बनाया हो, एक भी अस्पताल का। मेट्रो के 3 फेज थे, कैंसिल कर दिया गया। रिवर फ्रंट जिसके नाम पे बदनाम किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट समाजवादी पार्टी सरकार में सारे नौजवान जाते थे, टिकट लगा दिया गया है अंदर जाने का, स्टैंड का। ये आप कार वसूली कर रहे हैं। आप कह रहे गड्ढा मुक्त की बात करते थे, वो देखिए आपके पीछे गड्ढा, ये देखिए, चाहूंगा कैमरामैन से जरूर ये देखिए गड्ढा, ये गड्ढा मुक्त है। वो देखिए गड्ढा, वो देखिए गड्ढा, ये गड्ढा युक्त है। ये देखिए गड्ढा। सिर्फ घंटे बजाने से कोविड नहीं जाता है, ताली पीटने से कोविड नहीं जाता है, थाली पीटने से नहीं आता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। आप गुमराह करते रहेंगे जनता को कब तक करेंगे? आंख खुल जाती जनता की। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और एक बार फिर से दोनों ही पार्टियां, या जी हां, यानी कि मुख्य पार्टियां भाजपा और सपा अपना अपना दमखम लगाने में जुट गई हैं। बात करें भाजपा की तो उसमें भी ऐलान हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कयास कई लगाए जा रहे थे, कोई कह रहा था अयोध्या से तो कोई कह रहा था मथुरा से, लेकिन एक बार फिर से उन्हें गोरखपुर सीट दे दी गई है। इसी सिलसिले में हम आज खड़े हैं लखनऊ के अंदर और जानेंगे जनता से, और कुछ हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद हैं और उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या है इस बार लहर और किसकी है लहर, और आखिर क्या होने वाला है आने वाले चुनाव में। तो सबसे पहले आपका परिचय सर। अशफाक सिद्दीकी, जिला सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश लखनऊ। अच्छा, तो अशफाक जी, क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी में आने से कितना फायदा मिलेगा आपको? बहुत फायदा मिलेगा और अच्छे नेता भी हैं और हम लोग के साथ पहले आगे, जब हम लोग इससे पहले सरकार में थे तो हम लोग अपना वर्क किए, काम किए और इसी काम के बल पर हम लोग जीतेंगे, इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से हमारी पार्टी को बल मिला है और उनका स्वागत है। और आगे भी हम लोग ये चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव जी ने कार्य किया है, कार्य के दम पे हम लोगों ने सरकार बनाने का संकल्प लिया है और इंशाल्लाह हर हाल में सरकार बनेगी। जी, अगर आपने काम किया था तो आखिर 2017 में कहां पर चूक रह गई? 2017 में जनता है, जनता का फैसला सर्वोत्तम है। जनता ने कुछ सोच करके हमको नहीं आगे बढ़ने दिया, कोई बात नहीं, इस बार फिर प्रयास किया जा रहा है, कोशिश है, जनता हमारे साथ है और हम फिर से अपने कार्य के दम पर, अपने विकास के दम पर इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे। जी, अच्छा, ये बहुत सी खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कोई कह रहा था मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा था अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से वो गोरखपुर का रुख अपना चुके हैं, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी कमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि पहले से ही उन्हें बीजेपी पार्टी ने गोरखपुर भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो बहुत जल्दी पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं, ये एक संकेत है जी। संकेत इस बात का है कि आखिर जब आप खुले मंच से इस बात को कहते हैं कि मैंने कोविड में काम करा, मैंने रोजगार दिए, मैंने विकास कार्य किया, तो डर किस बात का था? आप क्यों गए गोरखपुर? आप सुरक्षित स्थान क्यों ढूंढ रहे हैं? आप कहीं से लड़ जाते? इसका मतलब है कि आपके दिल में डर है, कहीं ना कहीं भय बसा हुआ है आपके दिल में। इसी भय और इसी डर की वजह से सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित सीट की ओर, क्योंकि गोरखपुर से सांसद भी रहे हैं, उनका वहां से संबंध भी है, बाकी जगहों से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्यों नहीं वो उन विकास कार्यों पर बात जाकर कर रहे हैं? ये डर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की लहर दिख रही है। अच्छा, लहर दिख रही है, लेकिन एक तरफ भाजपा की पार्टी भी पूरे दमखम से प्रचार से लेकर सारी चीज़ें कर रही है। क्या लगता है कि इस बार कौन सी ऐसी रणनीति होगी जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगी भाजपा को हराने के लिए? देखिए, एक बात मैं बहुत ही आपको स्पष्ट कर देता हूँ चंद शब्दों में। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ प्रचार की ही माहिर है।
एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। अगर आप जाएंगे इस रोड पर बादशाह नगर की ओर जाएंगे, अब तो आचार संहिता लग गई है, एक बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी थी। फर्क साफ है? नहीं, फर्क साफ नहीं है। होर्डिंग ये लगी थी कि मैंने खाद्य में 25 रुपए कम कर दिए बीज में। आप 25 रुपए के दाम करने के लिए 2000 की होर्डिंग लगा रहे हैं। तो ये जनता के पैसों का जो आप बर्बाद कर रहे हैं, ये कहाँ जाएगा? आप सिर्फ प्रचार करते हैं, काम क्यों नहीं करते हैं? काम की जब बात आती है, आप यहाँ पर हैं, यहाँ से आप दूर ना जाइए, आधा किलोमीटर चले जाइए, मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। 1.5-2 किलोमीटर जाइए, इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। ये बात चाहे विपक्षी का हो चाहे आम जनमानस हो, इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास कार्य नहीं किया है। उनके ऊपर एक चवन्नी का, एक नए रुपए का दाग नहीं है। इसलिए माननीय अखिलेश जी, ये देखिए आप कि वर्तमान में विपक्ष में है, वो विपक्ष में होकर 2 से 3 घंटा 24 घंटे अपने विकास कार्य गिना सकते हैं। और कितनी शर्मनाक बात है कि वर्तमान शासन सत्ता के लोग 1 मिनट नहीं अपने विकास कार्य गिना सकते हैं। अच्छा, आपने बताया विकास कार्यों की बात की। अक्सर भाजपा पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगता आया है, समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री लगाते आए हैं कि ये सरकार मात्र फीता काटने वाली सरकार है। कितनी बात सही है इसमें? बिल्कुल सही है। आप 2017 के पहले के काम और 2017 से 22 के बीच के काम कंपैरिजन कर लीजिए, किसने काम किया किसने। लेकिन फर्क साफ है कि पोस्टर तो वो लगा रहे हैं। फर्क साफ, पोस्टर, वो प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री हैं। सिर्फ मीडिया को मैनेज किया जा रहा है। काम किया है अखिलेश जी ने, उसका रिजल्ट आपको 2022 10 मार्च को मिल जाएगा। तो काम अगर इतना किया है तो 2017 में चूक कहाँ रह गई? 2017 में चूक ये रहेगी भैया कि काम की बात नहीं हुई, धर्म की बात हुई। धर्म का नशा लोगों को सुंघाया गया और जनता भ्रमित हो गई। इस बार जनता साफ है क्योंकि कुछ काम नहीं हुआ और इन्होंने गुजरात मॉडल दिखाया। तो इस बार तो राम मंदिर भी बन गया है। राम मंदिर कहाँ बना पाए? अभी नींव भी नहीं डाल पाए वो। कहाँ राम मंदिर बना? राम मंदिर से पेट थोड़ी ना भरेगा। आज के डेट में जनता के सामने सच का आईना आ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है, इनके बस वो कट्टरपंथी है, बस हिंदू मुसलमान, इस पे इनको जो है पार्टी चलानी। आज जनता समझ गई, जनता को सुकून की जिंदगी चाहिए, आराम से रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए, वो सब बस वही चाहिए उनको। अच्छा, लगातार आप लोग इल्जाम लगाते रहते हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, तो जाति और धर्म में तो आप में भी काफी होता है। कुछ नहीं होता है, कहाँ होता है? क्या नहीं, ये सब नहीं, ना बात ना हिंदू की ना मुसलमान की है। देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मेट्रो चली है ना, इस पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जाति वर्ग का व्यक्ति सब चलता है। जो अस्पताल बना है ना, लोहिया इंस्टीट्यूट, वर्तमान में एक आप बता दीजिए आसपास, आपसे पूछता हूँ कि एक भी अस्पताल का नाम बता दीजिए जो वर्तमान सरकार ने बनाया हो। एक भी अस्पताल का। मेट्रो के 3 फेज थे, कैंसिल कर दिया गया। रिवर फ्रंट जिसके नाम पे बदनाम किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट समाजवादी पार्टी सरकार में सारे नौजवान जाते थे, टिकट लगा दिया गया है अंदर जाने का, स्टैंड का। ये आप कहाँ वसूली कर रहे हैं? जनेश्वर भी, जनेश्वर आप देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा पार्क। जो लोग समाजवादी पार्टी की बुराई करते हैं ना, वो भी सुबह सुबह ठंडी ऑक्सीजन लेने जनेश्वर ही जाते हैं। एक पार्क बता दीजिए, आपसे मैं पूछता हूँ, जो वर्तमान सरकार ने बनाया हो, एक पार्क का नाम बताइए बस 10 नहीं, एक पार्क का नाम बता दीजिए। सिर्फ बातें करने से नहीं होता, जमीन पे आप कह रहे गड्ढा मुक्त की बात करते थे, वो देखिए आपके पीछे गड्ढा, ये देखिए, चाहूंगा कैमरामैन से जरूर दिखाएं। ये देखिए गड्ढा, ये गड्ढा मुक्त है। वो देखिए गड्ढा, वो देखिए गड्ढा, ये गड्ढा युक्त है, ये देखिए गड्ढा। मैं ये जमीनी हकीकत पे आई है ना। सिर्फ देखिए, मीडिया के जरिए आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं। एक नया नया नशा शुरू होता है। 2016 में एक प्रचार बनाया गया कि 2 वर्ग लोग तुम लोगों का हिस्सा खाए जा रहे हैं। एक बड़े तबके गुमराह कर दिया गया, उसको लगा कि हाँ भाई ये 2 वर्ग खा रहे हैं। समझ में आ गया लोगों को कि नहीं, इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा। अभी कोविड महामारी ने दिखा दिया कि ज़रूरी क्या है शिक्षा, ज़रूरी क्या रोजगार, ज़रूरी क्या स्वास्थ्य। जब ये चीज़ें नहीं हो, आज मैं खुले मन दिल से कह रहा हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी से बढ़कर विकास कार्यों कोई बात करता हो तो आप बता दीजिए। आप कहते हैं हमने कोविड की टीकाकरण करा, अगर कोविड का टीकाकरण करा था, ये कोविड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ गया? जब आपने विश्व में एक डंका बजवाया। सिर्फ घंटे बजाने से कोविड नहीं जाता है, ताली पीटने से कोविड नहीं जाता है, थाली पीटने से नहीं आता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। आप गुमराह करते रहेंगे जनता को कब तक करेंगे? आँख खुल जाती जनता की। ये जान के चलिए कि लहर बहुत तेज चल रही। तो इस बार आँख खुल रही जनता की? खुल चुकी है, खुल नहीं रही, खुल चुकी है। सबने मुंह धो लिया है, सब तैयार हो गए वोट दबाने के लिए।
ये जान के चलिए कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं अखिलेश जी, 10 मार्च के बाद। अच्छा, तो इल्जाम ये भी लगते रहे हैं कि बटन दबाते हैं, समाजवादी पार्टी का पड़ता है कमल के फूल पे। नहीं, ये सब नहीं, मशीन में कुछ नहीं है। मशीन ठीक है, ईमानदारी मानते हैं मशीन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ईमानदारी से चुनाव होगा तो सरकार हमारी बनेगी, हर हाल में बनेगी। जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि झूठा विकास नहीं, अब विकास होगा जो हुआ है पहले, और इनको मौका मिलेगा तो आगे विकास और अच्छा होगा। जो है अपना असली विकास जिसको कहते हैं वो विकास होगा बस। अच्छा, आज ही अखिलेश यादव ने बोला कि अब जितने भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक आएंगे या फिर मंत्री आएंगे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा या फिर उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये रणनीति कहाँ से निकल रही है और ऐसा क्यों है? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है। वैचारिक रूप से जो समाजवादी होगा उसका स्वागत है। अवसरवादी अगर कोई कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी भी इस बात को जान रहे हैं। जो भी समाजवादी चिंतन का हो, मनन का हो, आइए, स्वागत है समाजवादी पार्टी में। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने 5 साल सत्ता की मलाई खाई और अब आ गए हैं सपा में। कितना सही है? बिल्कुल गलत है। मलाई क्या खाई, उन्होंने कोशिश की काम करने की, काम नहीं करने दिया गया उनको, तो फिर वो सपा की ओर उनको लगा कि सपा गवर्नमेंट बन रही है। इससे भी बड़ा बड़ा आरोप लगने वाला है। ये इनका काम है। जो मौजूदा सरकार है, सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी सरकार जब तक रहेगी जनता भय में रहेगी, और ये अखिलेश के पार्टी में कभी नहीं रहा। हर किसी ने जो है अपनी जिंदगी जी है। तो फटाफट जानते हैं आप लोगों से, इस बार कितनी सीटें? पूर्ण बहुमत से रहेंगे, 300 पार। वोट धर्म पे, जाति पर या फिर विकास पर? कोरोना ने दिखा दिया है कि स्वास्थ्य पर पड़ेगा, शिक्षा पर पड़ेगा, रोजगार पर पड़ेगा। इंसान जिंदा है तो धर्म जिंदा है, उसकी जाति जिंदा। जब इंसान ही मर जाएगा तो धर्म भी नहीं रहेगा। तो स्वास्थ्य पर पड़ेगा, शिक्षा पर पड़ेगा, रोजगार पर, जिसके लिए पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार बिल्कुल फिट थी और उसने काम करके दिखाया था। अब वो दिन चले गए। धर्म जाति ने कोरोना दिखा दिया। सिर्फ स्वास्थ्य पर पड़ेगा, शिक्षा पर, और असली विकास पर, कोरे विकास पर नहीं पड़ेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर सपा के प्रवक्ता भी मिले और कई आम जनता भी मिली, जिनका साफ ये कहना है कि इस बार विकास पर वोट पड़ने वाला है और कहीं से भी भाजपा का कोई भी चांस नहीं है। लोगों का ये साफ मानना है कि पिछली बार शायद जनता गुमराह हो गई थी, और लेकिन इस बार जनता उसी मजबूत इरादे के साथ सपा की सरकार बनाने के लिए तैयार है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत, ये तो 10 मार्च को पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले ये लड़ाई और भी ज्यादा दिन प्रतिदिन दिलचस्प बनती जा रही है। कैमरामैन अनुज के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।